दोस्तों, सिजेरियन सेक्शन से बच्चे की डिलीवरी होने के बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके हर सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सिजेरियन सेक्शन से बच्चे की डिलीवरी होने के तुरंत बाद ही आपको कुछ नहीं खाना है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान जो बेहोशी का इंजेक्शन लगते हैं, उस इंजेक्शन से आपकी जो बाउल मूवमेंट है वो कुछ देर के लिए बंद होता है और स्लो हो जाता है। अगर इस दौरान आप कुछ खाएंगे तो आपकी पेट फूल सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकता है। तो जब तक आपकी बाउल साउंड नहीं आता है और आपकी डॉक्टर आपको नहीं बताता है, तब तक आपको कुछ नहीं खाना है। नॉर्मली जब तक बाउल साउंड आ जाता है तब हम खाने के लिए दे देते हैं एज अ डॉक्टर, और ज्यादातर लोगों को सेकेंड डे में ही खाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि इंडियन लोग को अगर आप बोलेंगे कि खा सकते हैं तो एक ही बार में बहुत सारी चीजें खिला देते हैं। बाद में पेशेंट की पेट फूल जाता है और बाद में इसको फिर राइस ट्यूब निकाल के उसको निकालना पड़ता है। सिजेरियन सेक्शन के बाद ही आप पीलो और तकिया नहीं ले सकते। लोगों के बीच में यह मिसकंसेप्शन है। आप ले सकते हैं तकिया अगर आपकी जो टाके लगा है उसमें अगर आपको दर्द नहीं होता है तो आप ऑपरेशन के तुरंत बाद ही आप तकिया ले सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी होने के बाद आपको क्या खाना है? पहले दिन आपको आप पानी से स्टार्ट करिए। आप चाय बिस्किट खा सकते हैं, उसके बाद आप सेमी सॉलिड जैसे खिचड़ी खा सकते हैं, उसके बाद आपको सॉलिड चीजें खाने के लिए दिया जाता है। खाने में आप पहले पानी ज्यादा पीजिए, क्योंकि पानी ज्यादा पीने से आपकी जो ऊंड है, आपकी जो घाव है, वो बहुत जल्दी सूखता है, क्योंकि सूखने के लिए भी एडिक्वेट मात्रा में पानी की जरूरत होता है। और आपको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन से आपकी जो टाके हैं वो ज्यादा अच्छा से हील होगा। आप ओट्स ले सकते हैं, आप बादाम ले सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं। मिल्क में कैल्शियम भी रहता है, उससे भी आपकी जो घाव है वो ज्यादा अच्छा से और जल्दी सूखेगा। जिन चीजों में ज्यादा मीठा रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, उसका सेवन कम से कम करिए, क्योंकि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से आपकी वुंड हीलिंग में, घाव सूखने में डिले हो सकता है। और वह सब चीजें नहीं खाना है जिससे आपकी गैस होता है, जैसे कि कुछ फ्राइड चीजें नहीं लेना है, चिकन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपको गैस होगा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपके पेट में प्रेशर पड़ेगा, और जहां टाका लगा है वहां में आपको प्रेशर पड़ेगा, आपको दर्द हो सकता है और टाके खुल भी सकता है। तो आपको जिन चीजों में फाइबर ज्यादा रहते हैं वो सब चीजें आपको लेना है, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी होने के बाद आपकी जो घाव है, ऊंड है, उसको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो यहां इंफेक्शन हो सकता है। जब आपको हॉस्पिटल से छुट्टी दे देते हैं और जो पट्टी लगा के देते हैं वो जाके आपको घर में खोल देना है। खोल के आपको रेगुलर नहाना चाहिए। आप देर से मत नहाइए, देर से नहाने से वहां इंफेक्शन होगा। और आप अच्छा से नहाइए। नहाने के बाद जो घाव है उसको अच्छा से सूखा रखिए। अगर आप ये ज्यादा गीला रखेंगे तो यहाँ पे इंफेक्शन होने के चांसेस है। और सूखने के बाद आप वहां पे मलहम जो डॉक्टर देता है उसको रेगुलर लगाना चाहिए। सिजेरियन सेक्शन से बच्चे की डिलीवरी होने के बाद आपको क्या करना चाहिए? हम एज अ डॉक्टर आपको सेकेंड डे में ही पैदल चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप पैदल चलेंगे, आप उठ के खड़ा होंगे, आपकी जो ऊंड है वो जल्दी हील होगा, आपको अच्छा महसूस होगा। आपको कुछ भारी भरकम चीजें नहीं उठाना है, आपको कुछ विगरस एक्टिविटी नहीं करना है। ध्यान रहे आप कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपकी पेट में प्रेशर पड़ता है, क्योंकि अगर पेट में प्रेशर पड़ेगा तो आपकी जो टाके हैं वो खुल जाएगा, वहां पे गैप हो सकता है और आपको वहां दर्द हो सकता है। आप सीढ़ी मत चढ़िए, आपको धीरे धीरे चलना है और आप बैठ सकते हैं। डेली टू डेली एक्टिविटी आप कर सकते हैं। चलने के लिए आप एक आदमी की सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि नहीं तो आप कहीं पे गिर भी सकते हैं। तो इसके लिए एक आदमी की सपोर्ट लेना बहुत ही जरूरी है। आपको सिर्फ बच्चे ही संभालना है, उससे ज्यादा कुछ दिन के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
आपको 1-1.5 महीना तक कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं करना है जिससे आपके पेट में प्रेशर पड़ता है। सिजेरियन सेक्शन से बच्चे की डिलीवरी होने के बाद आपको बच्चे को दूध भी पिलाना है। जिस भी पोजीशन में आपको कंफर्टेबल लगे उस पोजीशन में आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं, लेकिन मैं एज ए डॉक्टर आपको रिकमेंड करूंगा जो सो के लेटरल पोजीशन में दिया जाता है, इस पोजीशन में अगर आप दूध पिलाएंगे तो आपकी जो टाके हैं उसमें पेट में आपको दर्द नहीं होगा, आप अच्छा से बच्चे को दूध पिला सकते हैं। आप बैठ के भी बच्चे को दूध पिला सकते हैं। बच्चे की पीठ के पीछे एक तकिया रखिए ताकि आपको एक सपोर्ट मिले और आप बच्चे को अच्छा से दूध पिला सकते हैं। इस पोजीशन में आपको पेट में थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, इसके लिए आपको जो डॉक्टर दर्द की दवाई देते हैं वो आप सेवन कर सकते हैं। दूध पिलाने के बाद आपकी जो ब्रेस्ट है उसको अच्छा से धो के रखना है, क्योंकि बहुत टाइम यह देखा गया है जो मिल्क होता है वहां में एक क्रस्ट फॉर्म करता है और दूध अच्छा से निकाल नहीं पाते हैं। ध्यान रखिए, आप जितना बच्चे को दूध पिलाएंगे उतना ब्रेस्ट में आपको दूध ज्यादा होगा और बच्चे की पेट भरेगा। अगर आप बच्चे को अच्छे से दूध नहीं पिलाएंगे तो अगर आपकी ब्रेस्ट में ज्यादा दूध होगा तो आपको बुखार भी आ सकता है और आपके सीने में दर्द होगा। तो रेगुलर बच्चे को दूध पिलाना बहुत जरूरी है। सिजेरियन सेक्शन से बच्चे की डिलीवरी होने के बाद कब आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए? अगर आपकी जो ऊंड है वहां पे खुजली होता है, कुछ पानी निकल रहा है, कुछ पस निकल रहा है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहां पे आपको इन्फेक्शन होके रखा है। बच्चे की डिलीवरी होने के बाद आपकी वेजाइना से कुछ सिक्रेशन निकलता है जो हल्के रेड कलर का होता है। उसका सिक्रेशन अगर ज्यादा है, आपको 5-6 पैड चेंज करने की जरूरत पड़ रहा है, तो हो सकता है आपको इन्फेक्शन होकर रखे है, आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, तब भी आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। अगर आपको बुखार है तब भी आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। और ऑपरेशन के दौरान जो टाके लगा है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर टाके स्किन के अंदर से गया है, बाहर से दिख नहीं रहा है, तो इस तरह के टाके को ऑपरेशन के बाद निकलने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। अगर टाके बाहर से दिख रहा है कुछ इस तरह से है तो ये टाके 10 दिन बाद जाके डॉक्टर से फिर निकालना होगा, नहीं तो ये ज्यादा दिन रहने से वहां इन्फेक्शन होगा। सिजेरियन सेक्शन से बच्चे की डिलीवरी होने के बाद आपको फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशन और बच्चा डिलीवरी एक मेजर प्रोसीजर है। इसमें आपको मेंटल सपोर्ट की बहुत जरूरी है और पूरा फैमिली आपको सपोर्ट करे, इस चीज का ध्यान रखना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है। सिजेरियन सेक्शन से बच्चा डिलीवरी होने के बाद मिनिमम 3 साल तक आपको सेकंड बच्चा नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो आपकी जो घाव है उसमें ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उसमें ज्यादा रिस्क रहता है। सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी होने के बाद आपको जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है तब आपको डॉक्टर ने जो मेडिसिन देता है, कैल्शियम, आयरन जो भी हो, एंटीबायोटिक, इस तरह की मेडिसिन आपको रेगुलर सेवन करने की जरूरत है, नहीं तो आपको जो घाव है वो अच्छा से ठीक नहीं होगा, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को फायदा हो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।